आइए हम आंखों को बंद करके प्रार्थना के साथ इस आराधना की शुरुआत करें। प्रभु यीशु, और एक नया दिन आपने हमें दिया है आपके वचन से पढ़ने के लिए। प्रभु, आपके जीवन, मृत्यु और पुनरुत्थान पर प्रभु हमारा ध्यान लगाने के लिए आपने जो समय दिया है, इसके लिए आपको धन्यवाद देते हैं। प्रभु, जब हम आपसे सीखेंगे, ऐसा होने दो कि हमारे जिंदगी की कमियां आशीषों में बदल जाएं। इसे देखने वाले हर व्यक्ति की जिंदगी में प्रभु जो भी कमियां हैं, जो भी चिंता है, प्रभु जो भी दर्द है, यीशु के नाम से प्रभु इस आराधना के दौरान, प्रार्थना के दौरान, परमेश्वर के वचन के दौरान उन्हें चंगाई मिले, सामर्थ मिले। धन्यवाद प्रभु, यीशु के नाम से मांगते हैं, सुन और ग्रहण कर। आमेन, आमेन, आमेन। आज हम यीशु के जिंदगी में उस क्रूस में जाने के पहले, उस क्रूस में एक बहुत महत्वपूर्ण चीज हमारे जिंदगी में हमें सीखने को मिलता है। यीशु की क्रूस से एक गुण यीशु का जो उसने क्रूस पर व्यक्तित किया, जिसे क्रूस पर उसने दिखाया, जिसके हम अगर उसके अनुसार जिएंगे तो परमेश्वर के आशीष को निश्चय पाएंगे। वैसे एक गुण के बारे में मैं आज आपके बीच में कुछ शब्दों को कहना चाहता हूं। अगर हम पढ़ेंगे याकूब का पुस्तक उसका 5वां अध्याय 7वां वचन, जेम्स चैप्टर 5 वर्स 7। याकूब का पुस्तक उसका 5वां अध्याय 7वां वचन, वहां पर लिखा है, सो हे भाइयों, प्रभु के आगमन तक धीरज धरो। धीरज धरो करके लिखा है। ये धीरज या हियाव का मतलब क्या है? धीरज का मतलब क्या है? अक्सर हम सोचते हैं धीरज का यह मतलब है, अक्सर हम सोचते हैं धीरज का यह मतलब है कि दूसरे को नीचा दिखाना, उसी में धीरज है, वही हियाव है। नहीं नहीं नहीं, यीशु ने जो हियाव दिखाया, जो धीरज दिखाया, वो मनुष्य की धीरज जैसा नहीं है, मनुष्य की हियाव जैसा नहीं है। मनुष्य का धीरज कैसा है? मनुष्य का धीरज कैसा है? जब सब अपने अनुसार जाता है तब धीरज धरता है, लेकिन जब कुछ भी उसकी इच्छा के अनुसार नहीं जाता, धीरज खो बैठता है, हियाव खो बैठता है। जिंदगी में डरने लगता है, क्या होगा क्या नहीं करके हियाव के लिए जगह जगह जाते हैं हम लोग, धीरज के लिए जगह जगह घूमते हैं। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है, हियाव धीरज परमेश्वर दे सकता है, परमेश्वर दे सकता है, परमेश्वर दे सकता है। और ये धीरज हमें किन बातों में दिखाना चाहिए, किन बातों में दिखाना चाहिए, उसके बारे में हम देखेंगे आज। विशेष करके 3 बातों को मैं कहने वाला हूं जिसमें हमें धीरज दिखाना है, जिसमें यीशु ने धीरज दिखाया। सबसे पहले हमारे बोलने में अगर आप पढ़ेंगे यशायाह नबी का पुस्तक, उसका 53:7 7वां वचन, यशायाह नबी का पुस्तक उसका 53 7वां वचन पढ़ेंगे तो वहां पर लिखा है, वह सताया गया तभी वह सहता रहा और अपना मुंह न खोला, जिस प्रकार भेड़ वध होने के समान
वह भेड़ी उन कतराने के समय चुपचाप शांत रहती है, वैसे ही उसने भी अपना मुंह न खोला करके लिखा है। सबसे पहली बात, यीशु ने जब क्रूस पर था उसके बारे में लिखा गया है। क्रूस पर जब उसे मारा गया तब यीशु ने मुंह नहीं खोला। उतना दर्द सहने के बाद भी वह मुंह नहीं खोला। मुंह खोलकर गाली नहीं दिया। आज हमारे जिंदगी में कुछ भी होता है, मुंह खोलकर हम अपना सब कुछ बोल देते हैं, गालियां दे देते हैं, उल्टा सीधा बोलते हैं। अन्याय सहते समय जब कोई गलती से हमारे साथ जबरदस्ती करनी सोचता है, मजबूरी से या जोर से लगाकर हमारे ऊपर जबरदस्ती करने की कोशिश करता है, तब हम क्या करते हैं? हम जोर लगाकर मुकाबला करते हैं, उनका मुकाबला करते हैं। वो एक शब्द बोले तो हम 10 शब्द बोलेंगे। मैं नहीं कह रहा हूं कि मैं बोलने में या मेरे मुंह को कब्जे में रखने में मैं भी पूरा योग्य हूं या मैं उसे कब्जे में मैंने रखा है, इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूं। ऐसा नहीं कह रहा हूं। मैं सीख रहा हूं यीशु मसीह से कैसा बोलना चाहिए मुश्किलों के समय में, कैसा बोलना चाहिए जब लोग आपके ऊपर हल चलाएं, कैसे बोलना चाहिए जब लोग जानबूझकर आपको ठेस पहुंचाएं, कैसे बोलना चाहिए जब कोई आपसे प्रेम जिससे आप करते हैं वो आकर आपके मुंह में गाली देता है, क्या उत्तर देना चाहिए। ये सब हमें यीशु से सीखना चाहिए, क्योंकि उसके दुश्मन, उसके अपने उसको मारने आए, उसको पकड़े, उसको दंडी किया, तभी भी यीशु ने उनको एक गाली नहीं दिया। एक बार मैं बेकसूर हूं, मुझे क्यों मार रहे हो, ऐसा कुछ भी नहीं कहा। इसीलिए सबसे पहला हियाव अपने वचन पर हमें रहना चाहिए, अपने वचन पर हमें रहना चाहिए। हम जो बोलते हैं उन शब्दों में हमें हियाव परखना चाहिए। दूसरा, अगर आप पढ़ेंगे तो यीशु दूसरा किसमें वो हियाव बंद कर रहा, पहला पत्रस उसका 2 अध्याय 23वां वचन पढ़ेंगे तो वहां पर ऐसा लिखा है, वह गाली सुनकर गाली नहीं देता था और दुख उठाकर किसी को भी धमकी न देता था, पर अपने आप को सच्चे न्यायी के हाथ में सौंपता था। वह आप ही हमारे पापों को अपने देह पर लिया हुआ क्रूस पर चढ़ाया गया, जिससे हम पापों के लिए मरकर के धार्मिकता के लिए जीवित बिताएं। उसी के मारे खाने से हम चंगा हुए, उसी के मार खाने से हम चंगा हुए करके यहां पर लिखा है। दूसरा, हमें किसमें हियाव दिखाना चाहिए? जब हम मुश्किल क्षणों से गुजरते हैं तब हमें हियाव दिखाना चाहिए, तब हमें हियाव दिखाना चाहिए। इसके बारे में पढ़ेंगे तो रोमियो का पुस्तक उसका 12वां अध्याय 12वां वचन में पढ़ेंगे तो रोमियो का पुस्तक 12वां अध्याय 12वां वचन, इसमें भी आप देखेंगे परमेश्वर यीशु कैसे हियाव बांधता रहा मुश्किल क्षणों में, जब उसकी अपनी जिंदगी अपने हाथों से जा रही थी। आशा में आनंदित रहो, क्लेश में स्थिर रहो,
प्रार्थना में निरंतर रहो। 13वां वचन, पवित्र लोगों को जो कुछ अवश्य है उसे उनकी सहायता करो, पुनः ही करने में लगे रहो बोलकर लिखा है। 12वां अध्याय 12वां वचन, इसके पहले का वचन, आशा में आनंदित रहो, क्लेश में स्थिर रहो। यीशु क्लेश में कैसे स्थिर था, कैसे क्लेश में उसने हियाव दिखाया, उसके बारे में अगर आप पढ़ेंगे तो यीशु हर समय उस मुश्किल क्षणों के दौरान, उस क्रूस के दौरान उसने अपने मुंह को पहले अपने कब्जे में रखा, दूसरा मुश्किल क्षणों में उसने हियाव बांध कर रखा। उसने कभी भी क्रूस उठाते समय हियाव न हरा। हियाव यानी हिम्मत नहीं हरा। हर समय उसके अंतिम सांस तक उसने कभी मरने की आशा प्रकट नहीं किया। क्यों? लेकिन मर जाना क्रूस उठाने से अच्छा था। लेकिन उस क्रूस उठाकर उसका पूरा शरीर पूरी तरह से घाव होकर उस क्रूस में जब तक वो साधारण मृत्यु मरा नहीं, तब तक उसने मृत्यु को भी न चाहा। वो जीना चाहता था। उसको कहते हैं हिम्मत। आजकल हम देखते हैं बड़े बड़े लोग जो समाज में ऊंचे क्रम में रहते हैं, वे जब कुछ गंदे काम करते हुए पकड़े जाते हैं, तब पकड़े जाने के पहले वो क्या करना चुनते हैं? वो आत्महत्या करना चाहते हैं। पकड़े जाने के पहले वो अपने जिंदगी को वही खत्म करना चाहते हैं। क्योंकि वो लोगों को देखना नहीं चाहते हैं। लोगों को देखने की हिम्मत नहीं है। अरे ये सब लोग जो मेरी इज्जत करते थे, इनके सामने मैं सर झुकाकर नहीं जाऊंगा, ऐसा बोलकर कई लोग आत्महत्या करते हैं। कई लोग भाग जाते हैं, उस परिस्थिति से भाग जाते हैं। हिम्मत रखना यानी क्या? यीशु उस क्रूस जैसे उसके सामने था, वो भी उसे सामने से अपनाने गया, उसे भागा नहीं। आप पढ़ेंगे तो जब यीशु पकड़वाने के पहले बगीचे में प्रार्थना कर रहा था, उसे पहले से मालूम था कि लोग मुझे पकड़ने आ रहे हैं। उसने क्या किया? वो खुद उनके सामने गया और बोला, तुम किसे ढूंढ रहे हो? तुम किसे ढूंढ रहे हो? हम रहते तो क्या करते? हिम्मत यानी कोई भी परिस्थिति से कर गुजरने की आशा, कर गुजरने की शक्ति। आज भी आप बहुत मुश्किल परिस्थिति में होंगे, आपका हिम्मत मत हारिए। यीशु ने उस मृत्यु को पराजित करके आपको हिम्मत दिया है। आज भी इसलिए आप आवाज उठाकर गा सकते हैं उस यीशु के लिए। आइए हम आंखों को बंद करके प्रार्थना करें। प्रभु यीशु, हमें हिम्मत देने के लिए धन्यवाद। शैतान को जीतने के लिए प्रभु उस कठिन समय से गुजरने की हिम्मत देने के लिए धन्यवाद। हमारा मुंह को हमारे कब्जे में रखने में हमारी मदद करने के लिए धन्यवाद। सारा आदर गौरव महिमा आपको देते हैं यीशु। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। आइए हम सब मिलकर हमारे आंखों को बंद करके आवाज उठाएंगे यीशु महान के लिए, जो हमारे लिए मारा गया है।
जो हमारे लिए जीवित है, जो हमारे लिए उसका सब कुछ दिया, उस यीशु महान के लिए आइए हम दिल से उसकी धन्यवाद करते हुए, अपने आप को समर्पित करते हुए इस गाने को गाएं। आवाज उठाएंगे, हम सांस बजाएंगे, हे यीशु महान अपना गीत सुनाएंगे बोलकर, गाकर उसकी महिमा करेंगे। आइए हम सब मिलकर गाएं। आवाज उठाएंगे, हम सांस बजाएंगे, हे यीशु महान अपना यह गीत सुनाएंगे। आवाज उठाएंगे, संसार की सुंदरता है रूप तो तेरा ही, इन चांद सितारों में है अक्स तो तेरा ही। संसार की सुंदरता में है रूप तो तेरा ही, इन चांद सितारों में है अक्स तो तेरा ही। महिमा के तेरी बातें हम सबको बताएंगे, हे यीशु महान अपना यह गीत सुनाएंगे। आवाज उठाएंगे, हम सांस बजाएंगे, हे यीशु महान यह गीत सुनाएंगे। आवाज उठाएंगे, दिल तेरा खजाना है, एक पाक मोहब्बत का, ना पार सका कोई सागर है तू उल्फत का। दिल तेरा खजाना है, एक पाक मोहब्बत का, ना पार सका कोई सागर है तू उल्फत का। मेरी मोहब्बत के दिल अपना सजाएंगे, हे यीशु महान अपना गीत सुनाएंगे। आवाज उठाएंगे, हम सांस बजाएंगे, हे यीशु महान अपना यह गीत सुनाएंगे। आवाज उठाएंगे, न देख सका हमको तू पापों के सागर में, और बन के मनुष्य आया आकाश से सागर में। न देख सका हमको पापों के उस सागर में, और बन के मनुष्य आया आकाश से सागर में। मृत्यु का तू दाता है, दुनिया को बताएंगे, हे यीशु महान अपना यह गीत सुनाएंगे। आवाज उठाएंगे, हम सांस बजाएंगे, हे यीशु महान यह गीत सुनाएंगे। आवाज उठाएंगे, प्रभु सारा आदर गौरव महिमा आपको देते हैं यीशु। हमारी जिंदगी का मकसद प्रभु आपके प्यार को, आपके क्रूस को जब हम देखते हैं, वहाँ पर हमें हमारे मकसद का मालूम होता है, हमें कैसा जीना चाहिए उसका भी आपने हमें अच्छा प्रभु मार्गदर्शन करने के लिए
प्रभु आपने हमारे लिए जी कर दिखाया है। प्रभु हम सब उसको हमारी जिंदगी में प्रभु अपनाएं, ऐसी हम प्रार्थना करते हैं। यीशु के नाम से मांगते हैं, सुन और ग्रहण कर। आमीन, आमीन, आमीन। धन्यवाद। परमेश्वर आपको आशीष करें।